पेज नंबर 83। नमस्ते। सुनिए जी ध्यान से, जो आपको पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में संडे को, उसको होल्ड पर डाल दें, उसको रिवाइज ना करें। सिलेबस कम होने वाला है, जुलाई एंड तक कंफर्म पता लग जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस लास्ट ईयर वाला ही रिपीट होगा। लास्ट ईयर जो टॉपिक डिलीट हुए थे, मोस्ट प्रोबेबली वही टॉपिक इस साल डिलीट होंगे। अभी कंफर्म जुलाई तक पता लग जाएगा। तो जो आपको मैंने संडे को टॉपिक पढ़ाया था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो भी उन्हीं टॉपिक में से एक है। तो अगर वो हट सकता है, शायद ना भी हटे, तो उसको रिवाइज ना करें। कंफर्म होने के बाद फिर देखते हैं, अगर आ रहा है तो करेंगे। और चैप्टर 6-5 में जो है एडमिशन चैप्टर के अंदर जो टॉपिक बचा हुआ है, वो भी वही टॉपिक है जो शायद ना आए, इसलिए उसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं जब तक फाइनल डिक्लेरेशन नहीं हो जाती और चैप्टर 6 पर आ रहे हैं। सर यानी से संडे का फिर उसका टेस्ट नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? उस टॉपिक का नहीं होगा, वैसे तो होगा। चैप्टर 5 का होगा, उस टॉपिक का नहीं होगा बस। सर हाँ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। डन जी। चैप्टर 6 पर आ गए जी हम, पेज नंबर 83। चैप्टर 6 पेज नंबर 80। मोर देन 70% चैप्टर ये एडमिशन वाला ही है। चाहे मैं आपको रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ाऊँ, जैसे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँ डेथ, चाहे इससे पहले वाला पढ़ाऊँ चैप्टर 4 चेंज इन रेशियो, 70% चैप्टर सेम है जैसे चैप्टर में एडमिशन में सीखा कि रेशियोज कैलकुलेट करना, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये सब। पहला टॉपिक है कि भाई न्यू रेशियो कैलकुलेट करना। क्योंकि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का मीनिंग पे आते हैं पहले। रिटायरमेंट वर्ड ये सुनते ही ना मेरे माइंड में क्या क्लिक करता है कि 60 ईयर की एज हो गई होगी और अब काम से रिटायरमेंट ले रहे हैं, पेंशन आनी चालू हो जाएगी। रिटायरमेंट वर्ड से ये हमारे माइंड में क्लिक करता है, इस वर्ड से। अब सुनिए जी, पार्टनरशिप में रिटायरमेंट वर्ड का मीनिंग क्या है कि एक फर्म में से एक पार्टनर फर्म छोड़ करके जा रहा है, उसको हम बोलेंगे रिटायरमेंट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रीजन। वो अपनी मर्जी से छोड़ करके जा रहा है या बाकी पार्टनर्स को निकालना चाह रहे हैं और वो परेशान होकर खुद ही निकल रहा है। रीजन कुछ भी हो सकता है। अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ करके जा रहा है और हम अकाउंटेंट को बताई जाती है कि भाई हम 5 पार्टनर थे, अब से ये पार्टनर नहीं रहेगा, अब हमसे हम 4 ही रहेंगे, तो अकाउंट में जो चेंज वेंज करना तुम करो। तो जो चेंज वेंज क्या करना वो सीखेंगे इस चैप्टर। ऐसे लास्ट चैप्टर में था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, हमें बताया गया कि देखो हम फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं, अब से ये भी पार्टनर है, तो अकाउंट में जो चेंज वगैरह होगा वो अपने हिसाब से देख लो। तो हमने लास्ट चैप्टर में अकाउंट्स देखे कि सर हाँ, पुराने रिजर्व्स हैं पुराने पार्टनर में बांट दो, सारी एसेट्स लायबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पे लेकर के आओ, गुडविल के पैसे मंगाओ नए पार्टनर से, कैपिटल के पैसे मंगाओ नए पार्टनर से। ये सब कैलकुलेशन हमने सीखी थी एडमिशन चैप्टर में, जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा। अब इस चैप्टर में क्या हो रहा, रिटायरमेंट। 5 पार्टनर है सपोज, उसमें एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो उस केस में अकाउंट्स में क्या क्या चेंज आएंगे। तो सुनिए, पिछले चैप्टर के अंदर ओल्ड रेशियो में 2 लोग थे और न्यू रेशियो में 3। जनरली जरूर नहीं ऐसा ही होगा, प्रैक्टिकली 10-15 पार्टनर भी होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास कंप्यूटर होगा, उसमें एक्सेल शीट में हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी अकाउंट बना सकते हैं। एग्जाम में सब बड़ा मुश्किल हो जाएगा 10 पार्टनर अकाउंट बनाना, इसलिए इजी करने के लिए हमें तो ये 3 पार्टनर ही दिए जाते हैं। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था कि एडमिशन और पार्टनर में क्या एक साथ 2 या 3 पार्टनर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं जी, वो हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में तो बहुत ही बेसिक कर रखा, सुनो ध्यान से। सारे क्वेश्चन में पता क्या हो रहा है, 1 अप्रैल को नया पार्टनर आ, जरूरी पर 1 अप्रैल को ही आएगा, तो जुलाई में आ जाए। मान लो जुलाई से पार्टनर आ रहा है तो 3 महीने का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, 3 महीने का ट्रेडिंग पेनल बनेगा। हमारे कोर्स में तो कुछ भी नहीं है, हमारे कोर्स में तो सिर्फ बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट है। ये प्रोफेशनल कोर्स में ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे हम। साल के बीच में अगर पार्टनर एडमिट होता है तो क्या होगा, तो उस मिड टर्म का ट्रेडिंग पेनल बन के प्रॉफिट लॉस बढ़ेगा, फिर आगे कॉन्सिक्वेंस होगा।
दो पार्टनर एक साथ एडमिट हो जाए तो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कोर्स के अंदर कि सर 4 पार्टनर हैं, एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, उसकी जगह दूसरा आ रहा है, तो एडमिशन कम रिटायरमेंट दोनों एक ही क्वेश्चन के अंदर है। पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो रिटायरमेंट हो गया, सेम टाइम पे नया पार्टनर तो एडमिशन हो गया। तो केसेस हैं प्रैक्टिकली सारे हैं, बस हमारे को लिमिटेड सा दे रखा कोर्स के अंदर, इजी सा दे रखा। सुनिए ध्यान से, एडमिशन चैप्टर के अंदर हमने क्वेश्चन कैसे देखे सर, ओल्ड रेशियो में 2 लोग थे और न्यू रेशियो में 3, रिटायरमेंट में उल्टा होने वाला सोचो। रिटायरमेंट में स्टार्टिंग में 3 लोग मिलेंगे हमें, फिर चला जाएगा तो न्यू रेशियो में 2 लोग होंगे, सही बात है। अच्छा सर, हमने एडमिशन चैप्टर में एडमिशन और ये रिटायरमेंट, सर हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट की थी। क्यों कैलकुलेट की थी? क्योंकि नए पार्टनर का पुराना शेयर तो 0 है, सोच के देखो। न्यू पार्टनर का ओल्ड शेयर, न्यू पार्टनर पहले था ही नहीं, उसका तो ओल्ड शेयर 0 ही था। अब वो कोई ना कोई शेयर लेगा जब वो फॉर्म में आएगा, तो पुराने पार्टनर्स को अपना शेयर कम करना पड़ेगा ना, तो सैक्रिफाइस हुआ। इस बार सर गेनिंग रेशियो बोलेंगे इसको, क्योंकि सर प्रॉफिट पहले 3 लोगों में बट रहा था, अब एक पार्टनर फर्म से चला जाएगा तो वो प्रॉफिट सिर्फ 2 लोगों में बटेगा। तो कहीं ना कहीं जो पार्टनर अपना फर्म अपना शेयर छोड़ करके जा रहा तो किसी ना किसी को दे करके जाएगा अपना शेयर। वन बाई थ्री। सर पार्टनर सी जा रहा है फर्म से, वो तो अपना सारा शेयर ए को दे दे, हो सकता है। उसने अपना सारा शेयर बी को दे दे, उसने अपना शेयर आधा आधा बांट दे, समझ पा रहे हो आप? तो जिसको भी ये देगा वो गेन करेगा। इस चैप्टर में गेनिंग रेशियो निकालेंगे सर हम, इस चैप्टर में निकालेंगे गेनिंग रेशियो। तो एडमिशन चैप्टर के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलती है और रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर गेनिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? ओल्ड माइनस न्यू। क्योंकि सर इन जनरली एडमिशन चैप्टर के अंदर पुराना शेयर ज्यादा होता है और नए पार्टनर को अपना शेयर कुछ देना पड़ता है, इस वजह से हमारा न्यू शेयर कम रह जाता है। ओल्ड माइनस न्यू, जो डिफरेंस है वही सैक्रिफाइस। फॉर्मूला खुद ही बन जाएगा गेनिंग रेशियो का, न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि इस बार नया शेयर ज्यादा होने वाला। एक पार्टनर अपना फर्म में अपना शेयर छोड़ करके जाएगा तो बाकी को बांट करके जाएगा बचे हुए, तो वो न्यू शेयर बड़ा होगा, ओल्ड शेयर छोटा होगा। न्यू माइनस ओल्ड, समझ पा रहे हो? जो डिफरेंस आएगा वही गेन। सर एडमिशन चैप्टर में नया पार्टनर जो है वो कैपिटल का पैसा लेके आ रहा था, इस बार वो अपना कैपिटल का पैसा लेके जाएगा। उसकी जितनी कैपिटल बनती है, जितना हिस्सा बनता है, पैसा लेकर के जाएगा फर्म से। सर इस वाले चैप्टर में, एडमिशन चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट इन 2 लोगों में बढ़ता था। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट तीनों बढ़ेगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट वही है सर। रिवैल्यूएशन में जो एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है वो पुराने पार्टनर्स की वजह से बढ़ रही है, उनके पुराने एफर्ट्स की वजह से बढ़ रही है, उस पे पुराने पार्टनर्स का अधिकार। एडमिशन चैप्टर में 2 पार्टनर थे पुराने, तो उन 2 को मिला, इस नए वाले को नहीं मिला। रिटायरमेंट में सारे पुराने ही सभी को मिलेगा। मतलब सर ये जो रिटायर कर रहा है एक पार्टनर मिस्टर सी, ये फर्म छोड़ने से पहले अपने कैपिटल का पैसा तो लेगा ही लेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट का पैसा भी लेगा। ठीक बात है? आगे बढ़ते हैं। सर एडमिशन चैप्टर के अंदर नया पार्टनर गुडविल का हिस्सा लेकर के आता, क्योंकि पुरानी गुडविल ऑलरेडी बनी हुई है उस फर्म की और अब से वो पार्टनर बन रहा है, तो अब तक जितनी गुडविल बनी हुई है उसका प्रोपोर्शन उसको हिस्सा देना चाहिए। तो नया पार्टनर प्रीमियम गुडविल लेकर के आता है और वो हम बांट देते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। इसमें सर इसमें जो गुडविल का उसका प्रोपोर्शन हिस्सा बनता है, मान लीजिए इस फर्म के अंदर 3 लाख रुपए की गुडविल है, तो मिस्टर सी कहता है 1/3 के हिसाब से 1 लाख की गुडविल तो मेरे अकेले की, तो 1 लाख रुपए लेकर के जाए, तो 1 लाख रुपए कौन देगा इसको? बी और सी। सर ये अपना शेयर जिसको देगा, अगर अपना सारा शेयर ए को दे देगा तो 1 लाख रुपए ए देगा इसको, अगर अपना सारा शेयर बी को देगा तो बी को 1 लाख रुपए देगा, अगर अपना शेयर आधा आधा बांट देगा दोनों में तो दोनों को आधे आधे पैसे देंगे। मतलब बेसिकली क्या हुआ, गेनिंग रेशियो में दिया जाए। पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम बांटते थे गुडविल को, प्रीमियम को, गुडविल को, अब गेनिंग रेशियो में इनसे पैसा लेंगे ए और बी से। समझ आ रही है बात?
जो ज्यादा गेन करेगा वो ज्यादा पैसे देगा, जो गेन नहीं करेगा वो पैसा नहीं देगा। ठीक, कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा रिवर्स हो रहा, पैसा लेने की बजाय देना, ऐसा काम हो रहा। पढ़ते हैं जी पहला क्वेश्चन। एबीसी पार्टनर है फर्म में, 2:1 की रेशियो है जी। बी रिटायर हो रहा है फर्म से, जो बीच वाला पार्टनर, इसका शेयर बताओ कितना फटाफट से, बी का शेयर 2/5। रिटायर बी हो रहा, 2:1 की रेशियो है, तो 2/5 शेयर उस पार्टनर में जो रिटायर होगा। बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय सी, सारा का सारा उसका शेयर सी ने ले लिया। कैलकुलेट करनी है न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी। ध्यान से देखो जी, अब इसने अपना सारा शेयर इसको दे दिया, इसमें तो कोई चेंज नहीं, इसका 2 + 1 3 बन गया, ये आंसर आ गया। लेकिन ऐसे शॉर्ट में आंसर तो एमसीक्यू वाले में देना है, क्वेश्चन 1 मार्क का है, नॉर्मल क्वेश्चन तो कैलकुलेशन दिखाना है। देखिए जी, सी इज न्यू शेयर, पहले कितना शेयर था इसका, कितना मिल गया, कितना हो गया, ए इज शेयर कितना था, तो मिलेगा ऐसे भी जरा, आंसर आ गया 2:3। फिर हो गई जी बात, बी ने अपना सारा शेयर सी को दे दिया, तो सी में क्या हुआ, बी का प्लस हो गया, तो 2:1 इसे नोट कर लेंगे आंसर। इस टॉपिक का जो होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 से 12 इलस्ट्रेशन, और एक्सरसाइज में भी 1 से 12। क्वेश्चन नंबर 2, 3 पार्टनर है जी, 8, 4 और 3, ये इनकी ओल्ड रेशियो दे रखी है। इस बार भी जो बी है, मिस्टर बी, वो रिटायर हो रहा है फर्म से, और उसका शेयर ए और सी ने इक्वली लिया। ध्यान से देखो फटाफट, ए का शेयर पहले कितना था, सी का, अब ध्यान से देखना, सपोज बी अपना सारा शेयर ए को दे देता, तो ऐसा करते, ये आंसर होता। मान लीजिए सर सी को देता, तो ये आंसर होता। अब ये आधा आधा दे रहा, तो 4 ऑफ इनका आधा ए में ऐड कर देते हैं, आधा सी में ऐड कर देते हैं। किसी चीज का आधा कैसे किया जाता है, इसको 2 से डिवाइड करके, ये मैंने लिखा है मल्टीप्लाई 1/2, ये डिवाइड ही करा है मैंने 2 से। सभी सेटिस्फाई हैं इस बात का? तो मल्टीप्लाई 1/2 मतलब उसका मैंने आधा कर दिया, आधा ए में जोड़ दिया, आधा सी में जोड़ दिया। क्वेश्चन ऐसे ही हो रहा था। नोट कीजिए फटाफट, सॉल्व कीजिए। आंसर को शॉर्टेस्ट फॉर्म में देना है। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है कहीं पर, 3 + 2 5। कौन सा लिख रहा है जरा?
थर्ड क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर। तो 2:1 की रेशियो है, जिसका शेयर 1/5 है, वो पार्टनर रिटायर हो रहा है। इसका नाम है RSM। R का पुराना शेयर 2/5, S का पुराना शेयर 2/5। ध्यान से देखो रिपोर्ट पर। तो जो M पार्टनर रिटायर हो रहा है, सपोज वो अपना सारा शेयर R को दे देता, तो ये आंसर होता। सारा शेयर R में ऐड कर देते। सर वो अपना सारा शेयर S को देता, तो S में ऐड कर देते। अगर वो क्वेश्चन कहता है कि इक्वली देना, तो इसका आधा आधा कर देते। सर इक्वली देना या 1:1 में देना एक ही बात है। मतलब क्वेश्चन कहता है कि जो अपना जो सैक्रिफाइस कर रहा है, जो डायर हो रहा है पार्टनर, वो अपना शेयर 1:1 की रेशियो में छोड़ करके जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 से मल्टीप्लाई, ऐसे कर रहे हैं। अभी रेशियो कुछ भी हो सकती है। क्वेश्चन में बोला है कि 1:2 में दे रहा है। रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर पुराने पार्टनर्स को इस रेशियो में दे करके जा रहा है। मतलब वो कह रहा है मेरे शेयर का 1/3 R को देना और 2/3 S को देना। तो ऐसे करते हैं, 1/3 R को और 2/3 S को। Question number 4. ABC are in partnership sharing profits and losses as. तो क्वेश्चन में A का शेयर दिया 1/2, B का शेयर दिया है 3/10 और C का शेयर दिया 1/5। रेशियो बना दे करके सीधा प्रोपोर्शन दे दिया एग्जैक्टली इसका शेयर कितना। आगे लिखता है B रिटायर हो रहा है जी फर्म से, जो सेकंड वाला पार्टनर है जिसका शेयर 3/10 था, वो पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है। एंड हिज शेयर इज टेकन बाय A एंड C इन द रेशियो 2:1। थोड़ा हेल्प कीजिए मेरी। सर ये अपना शेयर A और C को 2:1 में देके जा रहा, तो 3 + 10, 3/10 में इधर भी लिखूं, इधर भी लिखूं, किससे मल्टीप्लाई करूं उसको, 2/3 2/3। B का शेयर, B तो फॉर्म से जा रहा है, तो उसका शेयर या तो A में ऐड होगा या C में ऐड होगा, दोनों में ऐड होगा, दोनों में ऐड होगा। किस रेशियो में ऐड होगा, क्वेश्चन में दे रखा 2:1। तो B के शेयर का 2/3 A में ऐड होगा और B के शेयर का 1/3 C में ऐड होगा। नोट करें। सेवन इज टू 3 जो आई है, बताइए ये ओल्ड रेशियो है कि न्यू रेशियो है? न्यू रेशियो। ऑन B's रिटायरमेंट। तो जनरली होता क्या है कि अगर एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर है तो डेफिनेटली तीनों अपने आपस में अपना काम बांट रखा होगा। फॉर एग्जांपल एक सीए फर्म है तो एक अकाउंटिंग देख रहा है, टैक्सेशन देख रहा है और एक लॉ देख रहा है, अपना अपना डिपार्टमेंट बांट रखा। अगर किसी पार्टनर से किसी वजह से नहीं बन रही हमारी,
तो किसी पर्सनल रीजन की वजह से वो अपनी फर्म छोड़ करके जा रहा है, उसके बिना काम चल नहीं पाएगा, वाला डिपार्टमेंट कौन देखेगा? तो ऐसे केस में पुराने पार्टनर्स क्या करते हैं, उसी टाइम कोई नया पर्सन, नया पार्टनर ढूंढने में लग जाता है। तो अगर पार्टनर फर्म से चला गया तो उसकी जगह किसी और को रख लेंगे। प्रैक्टिकली ये बहुत जनरल केस है कि एडमिशन और रिटायरमेंट साथ साथ होता है। एक फर्म छोड़ के जा रहा है, तुरंत नया पार्टनर फर्म में आ जाता है। इस क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, क्या लिखा हुआ पढ़े आगे, लिखा है देयर आफ्टर, मतलब जैसे ही बी का रिटायरमेंट हुआ, हमने ए और सी की रेशियो निकाल ली, ये न्यू रेशियो 7:3 है। उसके तुरंत बाद डी, मिस्टर डी नया पार्टनर है जी, वो फर्म में ऐड हो रहा, और डी का शेयर दिया हुआ है 1/4, half of which was given by A and the remaining share was taken equally from A and C. ध्यान से सुनिए, on D's admission A and C, अब ये ओल्ड रेशियो बन के सोच के देखो। यस सर। सर जब रिटायरमेंट का टाइम था बी की, तो ए और सी की रेशियो न्यू रेशियो थी। अब एडमिशन का टाइम आ गया डी के, अब ये रेशियो ओल्ड रेशियो है, क्योंकि अब न्यू रेशियो में तो ए, सी और डी होंगे। यस। ठीक है, ए और सी की जो रेशियो है, ये रिटायरमेंट के टाइम पे ओल्ड रेशियो थी, अब एडमिशन के टाइम पे न्यू रेशियो है। ओल्ड रेशियो में यहां पर ए और सी है, न्यू रेशियो में ए, सी और डी होंगे। अब डी का देखो सर, 1/4 शेयर है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या आता है, इसका आधा शेयर 50%, मतलब 1/8 कर दूं। यस। ये मिस्टर ए ने सैक्रिफाइस करा, सर ए का शेयर है कितना, 7/10, इतना सैक्रिफाइस कर दिया इसने। यहां तक कोई समस्या बताइए? क्वेश्चन कह रहा है सर नया पार्टनर का शेयर 1/4 है, हाफ ऑफ विच इज टेकन बाय ए। समझ पा रहे हो 1/8 कैसे हो गया? ये मैंने 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करा, तो 1/8 बन गया। ठीक, रिमेनिंग कितना बचा? 50% ही बचा। रिमेनिंग हाफ इज टेकन फ्रॉम ए एंड सी इक्वल, मतलब इसका भी सर आधा आधा, 1/16। समझ पा रहे हो? 1/16। तो फिर से लैंग्वेज पढ़ते हैं, ये कंफ्यूजिंग लग रही है तो मैं पढ़ रहा हूं डी वाले को लाइन से। डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, सर 1/4 शेयर लिख दिया, हाफ ऑफ विच वाज गिवन बाय ए, इसका हाफ 1/8 ये ए ने दिया है। ठीक है सर, ए में से माइनस कर दिया, आगे एंड रिमेनिंग का मतलब 1/4 में से 1/8 गया, तो रिमेनिंग बचा 1/8। ये रिमेनिंग वाज टेकन इक्वली, इसको इक्वली दिया है, ए और सी से इसने इक्वली लिया, तो 1/8 को इक्वली लिया दो लोगों से, तो आधा आधा लिया होगा, 1/8 का आधा 1/16। उसका मतलब सर ए ने ये भी सैक्रिफाइस करा है और ए ने ये भी सैक्रिफाइस करा, सी ने सिर्फ ये सैक्रिफाइस करा। ये ने यहां भी शेयर दिया है अपना 1/8, ये ने यहां भी शेयर दिया अपना 1/16, सी ने सिर्फ यहां शेयर दिया अपना 1/16, और डी का तो 1/4। ठीक, अब नोट कर लेना। हाँ जी, बना लीजिए। एग्जाम में भी आप बना सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कुछ आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, ऐसे चार्ट बना करके शायद इजी लगे, इस चार्ट बनाने के ना मार्क्स मिलने, ना मार्क्स कटने।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए देखो, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए। एबीसी पार्टनर है जी, तीनों का शेयर दे रखा है 1/2, 3/10 और 1/15। मिस्टर बी रिटायर हो रहा है जी फर्म से, एंड ए एंड सी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तो क्वेश्चन में न्यू रेशियो ऑलरेडी दे रखी है। क्वेश्चन मांगा क्या है, फिर गेनिंग रेशियो मांगे। फॉर्मूला बताओ फटाफट से, न्यू रेशियो माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेन रेशियो बताओ किस किस की निकालूं, ए बी सी में से, फटाफट से बताओ। ए एंड सी पर बी तो गेन कर ही नहीं सकता, रिटायर कर रहा है। रिटायर कर रहा है। और रिटायरिंग पार्टनर इज ऑलवेज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि उसका ओल्ड शेयर तो था और न्यू शेयर जीरो। इसमें एडिशन चैप्टर के अंदर बोला था अ न्यू पार्टनर इज ऑलवेज अ गेनिंग पार्टनर, क्योंकि उसका ओल्ड जीरो है। ऐसे रिटायरिंग पार्टनर के केस में, और रिटायरिंग पार्टनर इज ऑलवेज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि उसका न्यू शेयर जीरो। तो गेन रेशियो निकालेंगे सर, वो हम सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स की निकालेंगे, ए और सी। ए का मुझे फटाफट से न्यू बताओ, 3/5। सी का न्यू बताओ 2/5। ए का ओल्ड बताओ 1/2। सी का ओल्ड बताओ 1/5। बट डिनोमिनेटर सेम करने वाला काम तो करना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन में। नहीं जी, 8 क्वेश्चन पढ़े जी, बाकी सब इसमें XYZ पार्टनर है जी फॉर्म में, 4:3:2 की रेशियो है। ये ओल्ड रेशियो है कि न्यू रेशियो है? ओल्ड रेशियो है। Y पार्टनर रिटायर हुआ है जी फॉर्म से, जिसका शेयर 3/9 था। सरेंडर्स 1/9 ऑफ हिज शेयर्स। ऑफ को अंडरलाइन कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। 1/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ X एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ Z। मुझे बताइए, मैं न्यू रेशियो निकालना चाह रहा हूं, किस किस के नाम लिखूं? X और Z। X और Z। Y का तो नहीं लिखना सर। X का शेयर पहले कितना था? 4/9। Z का 2/9। Y का शेयर 3/9। Y अगर अपना सारा शेयर मान लीजिए X को दे दे तो ऐसे लिखेंगे। Y अपना सारा शेयर Z को दे दे तो ऐसे लिखेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? Y अपने शेयर का 1/9 इतना दे रहा है X को, इसके शेयर का 1/9, बाकी बचा Y को दे रहा है। बाकी कितना बचा? 8/9। सिंपल सी बात है, मान लीजिए मेरे पास जितने रुपए, मैं कहता हूं 1/9 मैं आपको दे रहा हूं, तो आपको कितने मिलेंगे मेरे पैसों के? 8/9। निकाल पा रहे हो रिमेनिंग? 1/9 का रिमेनिंग 8/9 ही बचा। अगर नहीं भी निकाल पा रहे तो देखो ध्यान से, X गेन्स Y के शेयर का 1/9, Z गेन्स सर Y के शेयर शेयर 3/9 था, इसमें से इसने 3/81 तो X को दे दिया, बाकी बचा Y को, Z को मिलेगा। अगर ये 8/9 समझ में नहीं आ पा रहा है किसी को, उसको ऑल्टरनेट बता रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है सर Y ने अपने शेयर का 1/9 X को दे दिया, तो Y के शेयर का 1/9 मैंने X में जोड़ दिया,
और रिमेनिंग क्या होगा 8/9 को z में जोड़ दिया। तरीका तो ये है सिंपल। ये नहीं समझ में आता ऑल्टरनेटिव देखो कि x ने कितना फायदा उठाया, कितना गेन करा। सर y के शेयर का 1/9 कितना आ गया 3/81। अब z ने कितना गेन करा, फिर y का टोटल इतना शेयर था, इसमें से कितना इसने x को दे दिया, तो बचा हुआ z को देगा। अब 24/81 कितना ऐड कर लो इसके अंदर, ये देखो ये तो यही आ रहा 24/81 इतना ही। Yes, sir. ठीक है जी। ये टॉपिक अगर वीक रह जाता तो आपकी मैथमेटिक्स वीक है, इसलिए वीक रह जाता। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अकाउंट्स का टॉपिक है ही नहीं, ये मैथ्स का टॉपिक। क्वेश्चन 1 मार्क का आता चैप्टर को सर पूछता है, ये चारों चैप्टर है क्वेश्चन ये वाला, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, चेंज इन रेशियो में, डेथ में, एडमिशन कम में। अब चैप्टर में सेम क्वेश्चन है रेशियो वाला, 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, किसी चैप्टर में आ सकता है। चलिए सर सॉल्व करते हैं इसको। 3 से कैंसिल करने में सक्षम है? हाँ जी सक्षम है। सेकंड सैटरडे का सबका ऑफ होता है जी, सेकंड सैटरडे का सबका ऑफ होता है। हमारे सारे फ्राइडे ऑफ होते हैं। सारे फ्राइडे ऑफ होते हैं, सारे सैटरडे ऑफ सारे सैटरडे ऑफ होते हैं। Yes. हमारे सेकंड और फोर्थ सेकंड ऑफ होता है। ऑनलाइन क्लास होती है। सेकंड सैटरडे सिर्फ आपका ऑफ नहीं है, बाकी सबका ऑफ है सेकंड सैटरडे से। हाँ जी एक्स्ट्रा क्लास स्कूल की क्या टाइम? संडे वाली क्लास शायद सैटरडे को हो सकती है आपकी, मॉर्निंग वाले टाइम में, और टेस्ट भी शाम को भी आना सर, टेस्ट ऑनलाइन ले लो। टेस्ट। अच्छा जैसे स्कूल में पास हो रहे हो वैसे ही पास हो गए। तो मगर टर्म 1 में तो एमसीक्यूज ही आएंगे ना सारे। सर मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर का टर्म 1 में एमसीक्यू आएंगे यहाँ पे। हाँ जी टर्म 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। Assertion reasoning वाले हैं। हाँ जी Assertion reasoning वाले हैं। Assertion reasoning होती है ना? हाँ Types। 1 मार्क वाले जो उसमें गेनिंग रेशियो निकालना। हाँ जी गेनिंग हाँ कंप्लीट नहीं हुआ अभी, नोट करने पहले। नोट कर लिया सभी ने? यस सर। हमारा ये आंसर है, न्यू रेशियो मांगी है 13:14। क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो भी मांगी, लीडिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? मेरे पास सर में दिख रहा है x ने गेन करा है देखो इतना, y ने गेन करा है इतना, ये गेनिंग रेशियो आ गई। दूसरा तरीका, क्योंकि गेम में होता ना ये ना करा हो तरीका, क्योंकि हमने 1/9 के लिए 8/9 लिख दिया था, ऐसे सॉल्व हो गया, जरूरी इस तरीके से करें। तो जो कॉमन तरीका है गेनिंग रेशियो निकालने का, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना है ये x का बताइए? 13/27। 13/27, 14/27 माइनस कर दीजिए ओल्ड वाला 4/9 और 2/9। सॉल्व कर दीजिए इसको तुरंत। तो इसका अल्टरनेट क्या करेंगे? नहीं हाँ इस वाले का, इसका ये हमने इससे गेनिंग रेशियो निकाली है जी।
टर्म 1 से पहले आपके एमसीक्यू वाले टेस्ट ले लिए जाएंगे फुल फ्लेज पूरे कोर्स के, पहले चैप्टर वाइज, फिर बुक वाइज, फिर तीनों बुक्स के एक साथ टर्म 1 से पहले ताकि प्रिपेयर हो जाए उसके लिए सही से। तो वो सब 50-50 में बांट के वहाँ से- 50 में कौन सी सिखाएंगे 50% 50% के बेसिस पे करा है। मतलब ये पर्पस तो देखो बेसिक यही है कि कोई भी आपका पेपर शायद ना हो पाए पैंडेमिक की वजह से, या तो एमसीक्यू वाला ना हो पाए नवंबर दिसंबर वाला, या मार्च वाला ना हो पाए डिस्क्रिप्टिव वाला, तो आपको जो भी एक पेपर तो हो जाएगा एटलीस्ट, उसके बेस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है, बस फॉर्मेट रखा हुआ है एमसीक्यू का और डिस्क्रिप्टिव, में कौन कौन सा चैप्टर आ सकते हैं? तो जुलाई एंड तक कंफर्मेशन आएगी। अभी तो हम सिलेबस कंटिन्यू कर सकते हैं बस। बढ़े जी आगे, टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। 84 पेज नंबर, सेकंड क्वेश्चन नंबर 84 पेज नंबर, सेकंड क्वेश्चन नंबर। लिखा हुआ है जी एबीसी पार्टनर है फर्म में 4:3:1 की रेशियो है। A retires and his share is taken by B and C equally. The goodwill of the firm is valued at 16,000. No goodwill appears in the books. Journal entry पास कर लीजिए goodwill. सुनिए ध्यान से। एडमिशन चैप्टर में हमने गुडविल की क्या एंट्री सीखी थी सर? सर पहले नया पार्टनर ना गुडविल का पैसा लाता था, उस गुडविल के पैसे को हम क्या बुलाते थे? प्रीमियम फॉर गुडविल। वो प्रीमियम फॉर गुडविल हम क्या करते थे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देते थे। जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा, अगर किसी पार्टनर का पुराना शेयर और नया शेयर बराबर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा तो क्रेडिट नहीं होगा। जनरली सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखी होती तो हम ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग मानते हुए इस पैसे को ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते थे। ये था एडमिशन चैप्टर के अंदर। अब रिटायरमेंट में सर 2 की जगह सिंगल एंट्री क्यों हो रही? क्योंकि इस बार पार्टनर पैसा लेकर के नहीं आ रहा, लेकिन सर पैसा लेके तो जाएगा, तो टू कैश अकाउंट की एंट्री तो करो। तो सुने ध्यान से, तो वो कैपिटल अकाउंट जो बनाया हुआ है हमने, कोई पर्सन बाहर का पर्सन नहीं है, ओनर है, उसको हम ऐसे नहीं कहेंगे कि सर हम आज बुलाएंगे सर गुडविल का पैसा ले जाओ, फिर कल बुलाएंगे सर प्रॉफिट का रिवैल्यूएशन का पैसा ले जाओ, फिर अगले दिन बुलाएंगे जी कैपिटल का पैसा ले जाओ। ऐसा नहीं, जितना भी उसका पैसा बनेगा उसके अकाउंट्स में लिखते रहेंगे। तो गुडविल का पैसा बना उसके खाते में लिख दिया, प्रॉफिट का पैसा बना उसके खाते में लिख दिया, और जब सारा कंक्लूजन निकल जाएगा, सारी कैलकुलेशन हो जाएगी, फिर उसे एक बार कॉल किया जाएगा कि टोटल आपका इतना पैसा बनता है जी। इसलिए गुडविल के लिए हमें स्पेशल कैश की एंट्री नहीं करनी, ना टू कैश ना बाई कैश, 2 एंट्री की जगह 1 एंट्री इसीलिए। अच्छा, क्रेडिट साइड सर पहले भी वही थी, तो जो सैक्रिफाइस करेगा वो क्रेडिट में बैठेगा, वो अभी भी वही है, जो सैक्रिफाइस करेगा वो क्रेडिट में बैठेगा। सर एक गेनिंग पार्टनर कहाँ से आ गया? तो ध्यान से देखिए सर, नया पार्टनर मान लीजिए पैसा नहीं लेता तो क्या करते हैं उस केस में? नया पार्टनर पैसा नहीं लाता उसको डेबिट कर देते हैं, उसके अकाउंट से पैसा काट लेते हैं, एंड न्यू पार्टनर इज ऑलवेज अ गेनिंग पार्टनर। रूल अभी भी देखो वही चल रहा। मतलब सर बेसिक एंट्री ना गुडविल की एक ही है, जो पार्टनर फायदा उठा पा रहा है इस वजह से, इसको फायदा हो रहा है, तो उसे कॉम्पेंसेट करना चाहिए पैसों के लिए, इससे उसके अकाउंट से पैसा काट लेते हैं। जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, अपना शेयर कम कर रहा है, उसे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, इससे उसके अपने बढ़ा देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। मतलब मान लीजिए हम 2 पार्टनर हैं और हमारे रेशियो में कुछ चेंज आ रहा है, मेरी रेशियो घट रही है और इनकी रेशियो बढ़ रही है, तो जितना इनको फायदा होगा फ्यूचर में गुडविल की वजह से, उनसे पैसा मैं आज ही ले लूंगा। तो इनसे पैसा मैं आज ले लूंगा तो क्या करेगा अकाउंटेंट? इनके अकाउंट से पैसा काट के मेरे अकाउंट में डाल दे। ऐसे हो रहा है, गेनिंग पार्टनर के अकाउंट से पैसा काट लिया, इनके अकाउंट से डाल दिया। ठीक। अब सर सैक्रिफाइस के हमने बहुत सारे केस पढ़ लिए पिछले टॉपिक के अंदर। हो सकता है सर कोई पार्टनर फर्म छोड़ करके जा रहा है और अपना सारा शेयर किसी एक ही पार्टनर को दे रहा है,
तो उस केस में गेनिंग पार्टनर सिर्फ एक ही होगा, तो सिर्फ वही डेबिट में बैठेगा। मतलब कोई पार्टनर पुराने वाला ऐसा है जिसका पुराना शेयर भी वही था, न्यू शेयर भी वही है, जिसका गेनिंग शेयर 0 है, तो इस एंट्री के अंदर आएगा ही नहीं, ना डेबिट में ना क्रेडिट में। ठीक बात है। जो गेन कर रहा है वही डेबिट में बैठेगा, मतलब उसके अकाउंट से पैसा कटेगा। जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, उसको क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर है जी बात? एडमिशन वाले में तो आएगा डेबिट। डेबिट में क्या कहते हो? एडमिशन वाले में तो आएगा, मतलब कौन? वो जो पार्टनर है, जो मतलब वो हम सेट करंट अकाउंट करते हैं ना। नया पार्टनर अगर पैसा नहीं लाता तो उसके अकाउंट से काटते हैं ना, हाँ वरना नहीं आता वो। हाँ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं जी वापस से। सर ओल्ड रेशियो है 4:3:1। मिस्टर ए रिटायर्स। मुझे बताओ मिस्टर ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है या गेनिंग पार्टनर? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर इज ऑलवेज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि उसका न्यू शेयर 0 होता। ये डेबिट में बैठेगा कि क्रेडिट में बैठेगा? क्रेडिट में बैठेगा। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट में बैठता। उसका गुडविल का इसका जितना भी हिस्सा बनता है इसको मिल जाएगा। तो पूरे फॉर्म की गुडविल ना 16,000 की, और मिस्टर ए का शेयर 4/8 है। इसका मतलब सर सोच के देखो, अगर आज ही इस फॉर्म को बेच देते तो 16,000 गुडविल के मिलते। इसका शेयर 4/8, इसको मिलता 8,000 रुपए। अब ये फॉर्म छोड़ करके जा रहा है तो इसका नुकसान नहीं होगा 8,000 रुपए का, तो 8,000 रुपए इसको आज ही दिए जाएंगे, बाकी बचे पार्टनर्स देंगे। कॉन्सेप्ट ये है बेसिक इसके पीछे, गुडविल का कॉम्पेंसेशन। गुडविल जो आज की डेट में 16,000 रुपए की है इनकी फर्म की, ये इन तीनों ने मिलकर के बनाई और इसी रेशियो में बनाई है 4:3:1। तो 8,000 रुपए इसका अधिकार बनता है कि आज ही अगर फॉर्म बेच दें, और फॉर्म बेचने की बजाय अगर फॉर्म छोड़ करके जा रहा है तो 8,000 रुपए इसको आज ही दिए जाए। आगे लिखता है हिज शेयर इज टेकन बाय बी एंड सी इक्वली। मुझे बताइए बी और सी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है या गेनिंग पार्टनर? गेनिंग पार्टनर है, क्योंकि जो ए फॉर्म छोड़ करके जा रहा है वो अपना शेयर इन दोनों में बांट रहा है, आधा, उसका शेयर बढ़ रहा है इन दोनों का। कैपिटल कम हो जाएगा। हाँ जी, कैपिटल काट लिया हमने इसके पैसा मंगा देंगे ना हर चीज का। बात समझाता हूँ, क्वेश्चन का तो मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा लिखा होता हिज शेयर इज टेकन अप बाय बी, तो सिर्फ बी को डेबिट करते हैं 8,000 से। क्वेश्चन में लिखा होता हिज शेयर इज टेकन बाय सी ओनली, तो सिर्फ सी को डेबिट करते हैं 8,000 से। क्वेश्चन में इक्वली लिया, कोई रेशियो दे रखी होती है, मान लीजिए 5:2, उसको 5:2 में बांट देते हैं। बहुत इजी है जी। तो जिस रेशियो में हम गेन करेंगे उसी रेशियो में हमें कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। बेसिकली हम अकाउंटेंट कर क्या रहे हैं, बी के अकाउंट से 4,000 काटे, सी के अकाउंट से 4,000 काटे, वो 8,000 रुपए एक अकाउंट में डाल दिए। चेक करते हैं सर हमने सही करा कि गलत करा। आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो चर्चा कर रहे हैं हम सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से देखिए जो हमने करा है इस वजह से सही हुआ या गलत हुआ। रेशियो 3 की पहले 4:3:1। ये ओल्ड रेशियो थी इनकी 4/8, 3/8 और 1/8। अगर हम आज ही बेच देते तो तीनों को इतना इतना पैसा मिलता, 8,000 ए को, 6,000 बी को और 2,000 सी। अब क्योंकि ए रिटायर हो गया फर्म से, ए की रिटायरमेंट के बाद जब भी फर्म बेचेंगे 16,000 रुपए गुडविल के मिलेंगे, उसमें इन दो लोगों में बटेंगे, बी और सी में बटेंगे। सर कितना कितना मिलेंगे कैलकुलेट करते हैं। बी का पुराना शेयर 3/8, 1/8। ए का शेयर इन लोगों ने आधा आधा बांट लिया। मैं ड्यूरेशन निकालता हूँ रफ में।
ये आएगी जी न्यू रेशियो 5:3। यहां से देखिए, ये सिनेरियो है बिफोर रिटायरमेंट, ये सिनेरियो है आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट नहीं होती फर्म की और गुडविल को बेचते, फर्म को बेचते, तो इसको मिलते हैं 8, इसको मिलते हैं 6, इसको मिलते हैं 2। रिटायरमेंट के बाद अगर फर्म को बेचते हैं तो इसको मिलेंगे 10, इसको मिलेंगे 6। इसको 8 का नुकसान हो रहा है, बिफोर रिटायरमेंट 8, आफ्टर रिटायरमेंट 0, इसलिए इसको 8000 का आज दे दिए। एक बी का तो अधिकार 6000 रुपए का बन रहा था, इसको 10000 मिल जाएंगे, 4000 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, आज ही पैसे दे देगा उसको। सिंपल सी बात है सर कि 4000 रुपए इसने देखो आज दे दिए, 10000 इसको फ्यूचर में मिल जाएंगे, तो अल्टीमेटली 6 मिले इसको, अल्टीमेटली 6 मिलने थे। मिस्टर सी बनाते हैं, इसको 2000 रुपए मिलने थे, फ्यूचर में इसको 6000 मिल जाएंगे, 4000 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 4000 के अकाउंट आज अकाउंट से काट, मिस्टर सी के अकाउंट से 4000 रुपए काट लिए। सिंपल सी बात है, 4000 के अकाउंट से हमने आज काट लिए, फ्यूचर में इसको 6 मिलेंगे, तो अल्टीमेटली 2 ही मिले इसको। इस एंट्री से ये सारा जो है क्लेरिफाई हो गया, किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं गया, किसी के पास कम नहीं गया। जिसका नुकसान होने वाला था उसे आज ही कॉम्पेंसेट कर दिया, जिसका फायदा होने वाला था उसे आज ही पैसा ले लिया। इस तरीके से एंट्री बनी है जी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये सब करना हमारे एग्जाम में जरूरी नहीं है, हमारे लिए बस ये जरूरी है। इसके पीछे का लॉजिक ये है, कॉन्सेप्ट पीछे ये पढ़ सकते हैं जी आगे। हाँ जी, 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों कर, इसमें लिखा हुआ है A retires and his share is taken by B and C equally। A का जो शेयर, A अपना शेयर छोड़ करके जा रहा, वो इक्वली छोड़ के जा रहा B उससे, तो किसी को इक्वली बांटना हो दो लोगों में, तो कैसे बांटेंगे? 1/2 शेयर का 1/2 होगा। हाँ जी, इसके शेयर का 1/2। इसकी शेयर का 1/2 किया था ना, देखो 4/8 शेयर है इसका, उसका 1/2 करा ना, 4/8 का 1/2 जब हमने गुडविल काट लिया, यहाँ पर क्या है बात, देखो हमें ना 8000 रुपए टोटल देने हैं, एक टोटल 8000 देने हैं। अगर मैं यहाँ 4/8 into 1/2 करूँ तो टोटल 8000 आएगा। तो ये 1/2 से सैक्रिफाइस भी हो गया इस रेशो में, तो पहले उसको शेयर का तो देखो ए ने टोटल सैक्रिफाइस करा इतना, बी ने गेन कितना करा 4/8 का 1/2, सी ने कितना गेन करा 4/8 का 1/2, 1/4 1/4 1:1 आ गई। दिस इज द गेनिंग रेशियो, तो हमने गेन रेशियो बांटा इसको 1/2 1/2। यानी सर दोनों से पैसा लेके हमने सीधा पहले ए को दिया है, हाँ जी, हाँ जी। तो बैंक में तो यही करता, मान लीजिए मैं चेक काट के देता हूँ इनके नाम का और ये बैंक में जमा करता, तो बैंक क्या करता, मेरा अकाउंट तो डेबिट कर देगा, इनका अकाउंट क्रेडिट कर देगा, कोई कैश में डील नहीं करेगा उस टाइम। सेम चीज इसमें करिए, हमने ए के अकाउंट में डेबिट करा, मतलब बी का अकाउंट डेबिट करा, बी का अकाउंट में पैसे निकाल लिए, सी अकाउंट डाल दिए, सी के अकाउंट से निकाल के अकाउंट डाल दिए, ऐसे करा। बढ़ सकते हैं जी आगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गया जी, पी क्यू आर आर इक्वल पार्टनर। इक्वल पार्टनर मतलब क्या, वाइड इक्वल होंगी, यस सर रेशियो इक्वल, शेयर, हां जी, शेयर इक्वल 1:1 ये रेशियो। आगे बढ़ेंगे। गुडविल हैज बीन वैल्यूड एट 36000, जो गुडविल है जो फर्म की, ऑन आर्स रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म, जो तीसरे वाला पार्टनर है आर वो रिटायर हो रहा, पी एंड क्यू एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2 और गुडविल की एंट्री पास करनी। सर एंट्री में कौन बैठेगा क्रेडिट में, आर बैठेगा क्योंकि वो रिटायरिंग पार्टनर है, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। कौन बैठेगा डेबिट में, ये आंसर अभी देना आपका गलत है कि सर पी और क्यू बैठेगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखो सैक्रिफाइसिंग गेन रेशियो तो देने रखी, क्वेश्चन में आपके पास ओल्ड रेशियो अवेलेबल है, क्वेश्चन में आपके पास न्यू रेशियो अवेलेबल है, तो आपको पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी गेनिंग रेशियो।
देयर में भी पॉसिबिलिटी कि कोई पार्टनर गेन ही नहीं कर रहा, तो वो डेबिट में बैठेगा नहीं। ठीक है, सर बट रिटायरमेंट में ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें तो देखो रिटायर, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है वो अपना सारा शेयर किसी पर्टिकुलर एक पार्टनर को दे जाए, तो उस केस में बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई पार्टनर नहीं गेन कर रहा। गेनिंग रेशियो जी न्यू माइनस ओल्ड, किस किस का नाम लिखूं? P और Q. पी और आगे तो लिखना, आर तो पक्का गेनिंग नहीं, आप तो पक्का सैक्रिफाइस देंगे। Yes, sir. करो सर, पी का न्यू बताइए 3/5 और क्यू का 2/5, ओल्ड बताइए पी का 1/3. चलो 9 - 1 लिख लिया आपने. आंसर सही है, सही है। 4:1 आई है जी गेनिंग रेशियो, इसका मतलब ये दोनों ही गेन कर रहे हैं, इन दोनों को ही डेबिट में बैठना पड़ेगा। तो किसी का आंसर मान लीजिए 0 आ रहा होता तो मतलब वो गेन नहीं कर रहा, वो एंट्री में कहीं नहीं बैठेगा। और सर अगर माइनस में आ रहा वो भी क्वेश्चन करेंगे हम, फिर क्या होगा देखेंगे, फिर कैलकुलेशन बदलेगी उसके अंदर। तो P इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q is capital account debit to R's capital account. So 36,000 रुपीज तो पूरे फॉर्म की गुडविल, आर का शेयर 1/3 तो 12,000 रुपए सर आर के बनते हैं। अगर सिर्फ पी गेन कर रहा होता तो पी से 12,000 लेते, अगर सिर्फ क्यू गेन कर रहा होता तो क्यू से 12,000 लेते। दोनों गेन कर रहे हैं सर 4:1 की रेशियो में। अब ध्यान से देखना, आपको कंफ्यूज करने वाला हूं, नोट कर लीजिए पहले। डेबिट साइड में कैलकुलेशन का मैंने ऑल्टरनेट सॉल्यूशन लिखा है जी आपके सामने, समझने की कोशिश करेंगे। ये 4:1 गेनिंग रेशियो आई है पी और क्यू की। अगर एग्जैक्ट शेयर की बात करूं तो पी का एग्जैक्टली 4/15 का गेन हुआ, जितना भी इसका शेयर पहले था और जितना भी शेयर इसका फ्यूचर में हुआ तो एग्जैक्टली 4/15 बढ़ा। इसका एक्चुअल गेन 4/15। पूरे फर्म की गुडविल 36,000 है, तो 36,000 का 4/15 कितना रुपया हमें से लेना चाहिए? 36,000 का 100%। क्यू की बात करते हैं सर, क्यू का पहले जितना शेयर था अब जितना शेयर है उस हिसाब से एग्जैक्टली इसका 1/15 इतना शेयर बढ़ा, इतना इसने गेन करा 1/15। पूरे फर्म की गुडविल 36,000, तो 36,000 का 1/15 कितना इसे कॉम्पेंसेट करना चाहिए? 36,000 का 1/15। तो ये तरीका बिल्कुल परफेक्ट है अमाउंट निकालने का। तो सर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है सर, आर को हमें 12,000 रुपए देने हैं, अब 12,000 रुपए पी और क्यू मिला करके देंगे। पी और क्यू किस रेशियो में मिला करके देंगे? जिस रेशियो में उन्होंने गेन करा। उनकी रेशियो जो आई है वो 4:1 की आई। तो ध्यान देने वाला जो पॉइंट है वो ये है
कि डिनोमिनेटर में 15 रखना है या 5। इससे कैसे पता लगेगा? जब आप रेशो ले रहे हो तो आपको आर का शेयर लेना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स शेयर अगर आप ले रहे हो तो आपको रेशो के हिसाब से डिनोमिनेटर लेना है, और अगर आप टोटल गुडविल ले रहे हो तो आपको एग्जैक्ट सैक्रिफाइस लेना है। अब कंफ्यूजन में क्या होगा आपसे एग्जाम में, आप सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे एग्जैक्ट शेयर से तो बड़ा आंसर हो जाएगा। तो बड़ा अलर्ट होकर के देख लें, अच्छे से तसल्ली कर लें और ध्यान रखें कि सिंपल सी बात है सर, 12,000 रुपए क्रेडिट साइड में है तो पक्की बात है डेबिट साइड में 12,000 तो होने ही चाहिए। अगर मैं 12,000 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, टोटल डेबिट का 12,000 आएगा, ऐसे पता लग जाएगा गलती हो रही है। बहुत बच्चे टेस्ट में एग्जाम में क्या करते हैं, आंसर दे दिया एंट्रीज का, मैं चेक कर रहा हूँ डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा एंट्री का, तो ये तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि आंसर गलत है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं हो रहा तो बेसिक है बिल्कुल। अगर आप 36,000 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छी पहचान है, अगर आपका गलत हो गया आंसर तो पता लगाने कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो सिंपल है जी, टोटल शेयर को मल्टीप्लाई कर दो इनकी रेशियो के अंदर जो गेनिंग रेशियो निकल के क्या है 4/5 1/5, या फिर टोटल गुडविल ले रहे हो तो एग्जैक्ट गेन से मल्टीप्लाई करो, एग्जैक्ट अमाउंट आना। क्लियर हो गया ये बात? यस सर। पढ़ सकते हैं आगे? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4। एक्स वाई जेड पार्टनर है फॉर्म में 3:1 की रेशियो। ये ओल्ड है कि न्यू है? ओल्ड रेशियो। जेड रिटायर हो रही फॉर्म में, जिसका शेयर 1/3 था 1/6 था सॉरी, वो रिटायर हो रहा है फॉर्म से, और एक्स और वाई जो बचे हुए पार्टनर हैं उनकी रेशियो 1:2 है, ये न्यू रेशियो। गुडविल appearing in the books 24,000 on Z's retirement the goodwill of the firm was valued at 30,000। so दो गुडविल, pass necessary journal entries for treatment of goodwill without opening goodwill account। फटाफट से गेनिंग रेशियो निकालें। सभी को निकालने आ गई हुई गेनिंग रेशियो, कोशिश करें बोर्ड पर देखे बिना आप खुद से सॉल्व कर सकें। सर मेरा आंसर तो माइनस में आ रहा, पहला क्वेश्चन ट्राई करा वही माइनस में। देखो माइनस में गेन करना इज इक्वल टू सैक्रिफाइस करना, सोचिए देखो। यस सर। माइनस में गेन करना, देखो ये आंसर माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका ओल्ड शेयर बड़ा है, न्यू शेयर छोटा। इसको अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर पा रहे हो अपने माइंड में, सर पहले प्रॉफिट का 50% इसको मिलता था, अब 33% मिल रहा है, 17% का लॉस हो रहा, सैक्रिफाइस कर रहा है। वाई का आंसर पॉजिटिव आ रहा क्योंकि इसका पहले शेयर कम था, सिर्फ 33% था, अब इसका शेयर 66% हो गया, 33% गेन कर रहा, तो 33% है 1/3। सर एडमिशन में इसका उल्टा था ना? हां फॉर्मूला उल्टा था, एडमिशन उल्टा था इसका बिल्कुल। इसका मतलब सर अमाउंट की बात तो बाद में करेंगे, हम पहले ये जज करेंगे कि कौन डेबिट में बैठने वाला और कौन क्रेडिट में बैठने वाला। तो डेबिट की बात करते हैं, कौन बैठेगा डेबिट में बताइए? जो गेन करेगा वो डेबिट में बैठेगा, क्रेडिट में कौन बैठेगा? एक्स और जेड है, तो जेड तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो डायरेक्ट पार्टनर है, वो तो पक्का बैठेगा क्रेडिट में। एंट्री तो क्लियर हो गई सर, अमाउंट पे चर्चा करें। यस सर।
Yes, sir. जेड गुडविल लेंगे जी हम थर्ड राउंड वाली डिस्कस करेंगे। 24,000 रुपए क्या दे रखा, डेबिट साइड वाले अमाउंट आप लोग कैलकुलेट करेंगे। सर 30,000 रुपए टोटल गुडविल है फर्म की। एक्स सॉरी हाँ वाई गेन कर रहा है जी, तो वाई कितने रुपए देगा जितने से गेन कर रहा, ये गेन कर रहा है सर 2/6। कितने रुपए देगा, एक्स पर आते हैं। एक्स जितना सैक्रिफाइस कर रहा है उसको उतना ही पैसा मिलेगा। सर ये सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6, तो जितना ही पैसा मिलेगा। जेड का शेयर पहले कितना था, 1/6. उसने इतना ही सैक्रिफाइस किया, फिर 1/6 था 0 हो गया, वही सैक्रिफाइस आया इसका। तो इस क्वेश्चन में गेनिंग की रेशियो ही नहीं है, क्योंकि रेशियो होने के लिए कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए। इस क्वेश्चन में गेनिंग की रेशियो ही नहीं है, पिछले क्वेश्चन की तरह है। इस क्वेश्चन में रेशियो ही नहीं है गेनिंग, क्योंकि रेशियो में 2 लोग होने चाहिए। सिर्फ x सॉरी सिर्फ y ही गेन कर रहा है। इस बार एग्जैक्ट वाले अमाउंट से हम सॉल्व करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन बताया था मैंने ऑल्टरनेट सॉल्यूशन में, टोटल गुडविल लिख दो सबके सामने, जिसने जितना गेन करा उतना उसको डेबिट, जिसने जितना सैक्रिफाइस करा उतना उसको क्रेडिट। और शेयर हमें सबका पता है किसने कितना गेन करा, किसने कितना सैक्रिफाइस करा, डेबिट ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा। पूछ रहे हैं हम सर मैं पूछ रहा था कि एक सैक्रिफाइस क्यों करेगा, ये एक्स सैक्रिफाइस क्यों करेगा, सैक्रिफाइस कैसे आ रहा है इसका। क्यों करेगा क्यों, अच्छा एक्स नोटिस होता इनका देखो डाउट क्या है कि सर क्वेश्चन में जो रेशियो थी वो थी 3:1। अब सर क्वेश्चन बनाने के लिए तो आपने ऐसा क्वेश्चन बना दिया कि z चला गया फर्म से और इसका शेयर 1/2 हो गया, लेकिन सर ऐसा कैसे पॉसिबल है प्रैक्टिकली। x का शेयर पहले 50% था, अब 33% रह गया, वो क्यों शेयर घटाएगा अपना। सर इमेजिनरी क्वेश्चन लग रहा है इसका, ये क्वेश्चन डाउट, कैलकुलेशन डाउट नहीं, कॉन्सेप्ट में डाउट है। तो देखिए इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि सर जो z फर्म छोड़ करके जा रहा है, देखो उसके फर्म छोड़ करके क्यों जा रहा है, क्योंकि सर अपना अलग काम कर रहा है, सेपरेट काम कर रहा है। z इसलिए फर्म छोड़ करके जा रहा है। x को भी इंटरेस्ट कम बन रहा था, x भी कहता है y से कि मुझे भी फर्म छोड़नी है तो अकेले कर ले, प्रोप्राइटरशिप में कन्वर्ट कर ले पार्टनरशिप को, और y तो अकेले काम कर ले। लेकिन y कन्विंस कर लेता है x को कि मैं अकेले संभाल नहीं पाऊंगा, एक काम करो तुम ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे, आधा टाइम कर लेना, तुम अपना काम स्टार्ट करना है तुम्हें, तुम अपना काम स्टार्ट कर लो, यहाँ पर आधा टाइम दे देना, वीक में 2 डेज दे देना, यहाँ पर थोड़ा बहुत काम तो यहाँ पर ही मैनेज रखो। अब वो काम कम करेगा तो शेयर भी कम लेगा, तो ये सिचुएशन हो सकती है कि एक्स का शेयर इसलिए कम हो रहा है क्योंकि अब से वो कम पार्टिसिपेट करेगा बिजनेस के अफेयर्स में। ठीक, तो ये आंसर आ गया जी y डेबिट 10 2x 2y। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखने की y इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इस तरीके से नोट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक गुडविल रह गई 24,000, इस पर डिस्कस करते हैं जी क्या चीज है वो। बैलेंस शीट क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, उसमें बैलेंस गुडविल लिखी हो, बैलेंस शीट अपीयर्स ऐसा लिखा हो, गुडविल अपीयर्स, या फिर बुक वैल्यू ऑफ गुडविल ऐसा लिखा हो, या फिर गुडविल एग्जिस्ट इन बुक्स ऐसा लिखा हो। इन सारी बातों से सर ये बात क्लियर होती है कि हमने कभी ना कभी गुडविल अकाउंट को डेबिट किया था पास्ट में अपनी बुक्स में। गुडविल एसेट है तो पक्की बात है रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट ही करी होगी, और हमारे बुक्स में गुडविल एग्जिस्ट कर रही है तो हमने डेबिट करा होगा तभी एग्जिस्ट कर रही है, अपने आप तो आनी चाहिए। तो अब देखना है जी इसका क्या करना। तो क्वेश्चन में 2 गुडविल दे रखी है, ये वाली गुडविल दे रखी है 24,000 जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, चाहे 3 साल पहले या 5 साल पहले हमने गुडविल अकाउंट डेबिट किया 24,000 से, वो एज इट इज 24,000 चले आ रहा। दूसरी गुडविल दे रखी है 30,000 रुपए, वो आज की डेट की गुडविल है,
मतलब आज की डेट में मिस्टर जेड रिटायरमेंट ले रहे हैं फर्म से और इस टाइम हमने मार्केट में वैल्यू पता लगाई अपने गुडविल की, वो 30,000 रुपये है। मेथड चैप्टर नंबर 3 में सीख चुके हैं, मेथड कोई सा भी हो सकता है, एवरेज सुपर कैपिटलाइजेशन, गुडविल उससे 30,000 है। तो समझ पा रहे हैं दोनों में तो फर्क क्या है। 24,000 वाली गुडविल जो ऑलरेडी बुक्स में है, पुराने वाली गुडविल है, हमने कभी डेबिट करा होगा उसको, वो वाली गुडविल है। 30,000 गुडविल है, वो आज की डेट की गुडविल है, आज की डेट में वैल्यूएशन करी है उसकी, तो 30,000 है। हमने सर अब तक सारी एंट्रीज करी हैं वो 30,000 के हिसाब से करी है। सेक्रीफाइसिंग को दिया, गेनिंग से लिया, वो सब 30,000 के हिसाब से किए। अब इस पर आते हैं 24,000 क्या करना। तो गुडविल सर बुक्स में लिखना अलाउड नहीं, एट प्रेजेंट बुक्स में गुडविल लिखना अलाउड नहीं। पेज नंबर 26 अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स पैरा 26, इसमें मेंशन है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, रिकॉर्ड कर सकते हैं तो सिर्फ परचेज्ड गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब बुक 2 पढ़ेंगे हम कंपनी अकाउंट्स, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को परचेज कर रही है, उस टाइम गुडविल की पेमेंट भी कर रही है, उस टाइम हम गुडविल अकाउंट डेबिट करें। परचेज करी है तो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो हम अकाउंटेंट को जब भी बुक्स के अंदर गुडविल अकाउंट डेबिट दिख जाता है तो हम उसे खत्म कर देना चाहिए। जब गुडविल रेज करी होगी तो कैसे रेज करी होगी सर, गुडविल अकाउंट डेबिट करा होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग इसका क्रेडिट साइड में बेनिफिट दिया होगा पार्टनर्स को। उस टाइम पार्टनर 3 थे कि 2 थे इस क्वेश्चन के हिसाब से? 3 पार्टनर थे, मतलब हमने ये एंट्री पास की होगी पहले, गुडविल अकाउंट डेबिट 2x 2y 2z 24,000 और रेशो थी 3:1। ये एंट्री पास की होगी आज से कुछ साल पहले, तभी गुडविल अपीयर हो रही है 24,000 की। अब इसको हमें खत्म करना है, इसी को उल्टा कर देंगे। यस सर। x डेबिट, y डेबिट, z डेबिट टू गुडविल 24। क्योंकि ये काम ऑलरेडी हो चुका है तो ये दोबारा तो नहीं करना, तो हम एग्जाम में ये वाली एंट्री नहीं करनी, मतलब ये वाला काम हमें करना है, अपीयर गुडविल को हटाना है, तो ये वाला काम करना है, तो ये वाली एंट्री करनी है। मतलब आंसर ये है, बाकी सब कहानी थी। तो गुडविल जब भी एग्जिस्टिंग दिखाई दे, अपीयर दिखाई दे, तो क्या करना होता है हमें ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करना होता है ओल्ड रेशियो में और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। बाकी सब नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे रिकॉर्ड करना चाहे कर सकते हैं। आंसर का पार्ट ये है। सर मेरे से आपकी बुक में जो आंसर ये है 10,000 है। बताओ। आंसर में से बी वाला आंसर दे रखा है मैंने, ये भी आंसर का पार्ट है। जो आंसर दे रखा है मैंने y डेबिट 10 2x 5 2z 5, ये वाला आंसर दे रखा है मैंने, दोनों ही आंसर्स के पार्ट है। सर बट इसमें बोल रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन जेड रिटायरमेंट, हां तो उसका फिर इसका तो कोई रोल नहीं रहेगा ना तो नहीं, बिल्कुल रोल लगेगा। जेड के रिटायरमेंट में एंट्री करना है वाली, जेड के रिटायरमेंट पे जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या एडमिट होता है या डेथ होती है पार्टनर की, उसे रिकंस्टिट्यूशन बोला जाता है। उस टाइम हम पूरी बैलेंस शीट को छांटते हैं, चटनी करते हैं, उसकी कोई भी आइटम एक्स्ट्रा दिखे उसे हटाते हैं। तो ये आइटम एक्स्ट्रा दिख गई हमें बुक्स के अंदर, इसे उसको हटा रहे हैं। रिटायरमेंट की डेट का ही काम है। क्वेश्चन 5 पर आ गए जी। एक किसी पार्टनर है जी फर्म में 6 4 और 5 ये रेशियो दे रखी है। कैपिटल दे रखी है तीनों पार्टनर्स की जी 1,80,000 60,000। 1 अप्रैल 2020 इस डेट पर बी रिटायरमेंट ले रहे हैं जी फर्म से, जिनका शेयर 4/15 था और न्यू रेशियो दे रखी 11:4। ऑन बीज रिटायरमेंट B's capital after making all adjustments stands at 120
1,20,000 बनते हैं जिसकी कैपिटल क्या, A and C decides to pay him 1,68,000 in full settlement of his claim. So 48,000 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं, नोटिस कर पा रहे हो आप। कैपिटल केस की सारी इंस्ट्रूमेंट्स के बाद 120 बन रहे थे, लेकिन पेमेंट के टाइम 168 दी, तो 48 एक्स्ट्रा दिए हैं। शोइंग योर कैलकुलेशंस क्लियरली, जर्नल एंट्री पास करनी है गुडविल की। तो सर 48,000 जो हमने एक्स्ट्रा दिए हैं ना, वो डेफिनेटली गुडविल के लिए। फटाफट से निकालिए गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो में किस किस का नाम लिखूं? सर ए और सी। करेक्ट। बी तो पार्टनर रिटायर हो रहा। सर ए का शेयर पहले 6/15 था, अब 11/15 हो गया है, तो डेफिनेटली इसने गेन करा 5/15। बात अगर सी की करें सर, तो उसका शेयर तो कम हो गया। पहले शेयर 5/15 था, अब शेयर 4/15 रह गया, घट गया, सैक्रिफाइस करा इसने तो शेयर कम हो गया। बताइए डेबिट में किसे बिठाएं, क्रेडिट में किसे बिठाएं? बी और सी दोनों को। रिटायरिंग पार्टनर तो पक्की बात है क्रेडिट में बैठेगा, रिटायरिंग पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सी सैक्रिफाइस करा तो वो भी क्रेडिट में बैठेगा। अब सर सिंपल सी बात है, टोटल गुडविल पता लग रहा है हमें, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 5/15 से, तो एक आंसर आ जाएगा। टोटल गुडविल पता लग जाए तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/15 से, तो सी का अमाउंट आ जाएगा। सी का है नहीं, और बी का शेयर कितना था 4/15। टोटल गुडविल पता लग जाएगा तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4/15 से, तो बी का आंसर निकल जाएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन में लेकिन गुडविल का अमाउंट नहीं दे रखा, इंस्टेड बी का आंसर दे रखा 48। ये देखो क्वेश्चन में ये सिचुएशन है, गुडविल का अमाउंट नहीं दिया, लेकिन ये हिंट दे दी कि बी को 48,000 रुपीस एक्स्ट्रा मिले। डेफिनेटली गुडविल के एक्स्ट्रा मिले, थोड़ा को फालतू में दे देगा वैसे, तो बी को मिले 48 हैं, तो इसकी हेल्प से गुडविल निकाल सकते हैं। यस सर। उस अमाउंट को फिर यहां पुट करके ये भी आंसर निकाल सकते हैं। चालू हो जाओ। 1,80,000। कौन सा गुडविल का अमाउंट बता रहे हो? वर्किंग नोट में कर सकते हैं ये काम। B's share of goodwill equals to goodwill multiply 4/15. 48,000 equals to goodwill into 4/15. 48,000 into 15 divided by 4 equals to goodwill. गुडविल आ गई सर, ये 80,000। और 1,80,000 सर हम यहाँ लिख सकते हैं गुडविल की जगह पर। तो आंसर आ जाएगा। बताओ जी कितना है? 60। इधर कितना है?
डेबिट क्रेडिट इक्वल क्यों नहीं आ रहा है? सर 12,000 आ गया। हाँ सर। अच्छा सर 15 है ना 1/, 12,000 इसकी तो 1/15 है। अच्छा ये बड़ा भाई हाँ जी यस सर। 6 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3 पार्टनर्स दे रखे हैं जी 14, 5 और 6 रेशियो दे रखे हैं। बताइए ओल्ड है क्या नहीं? ओल्ड रेशियो। गेट रिटायर होता है जी फर्म से जिसका शेयर 4/25 था, सॉरी 5/25 वो रिटायर हो रहा है फर्म से। सरेंडर हिज 5/25 शेयर इन फेवर ऑफ एडिव। तो ये क्वेश्चन सर ऐसा है, इसमें सेकंड वाले पार्टनर ने अपना सारा का सारा शेयर फर्स्ट वाले पार्टनर को दे दिया। अब खुद बता सकते हो एंट्री क्या होगी गुडविल वाली? इतना पढ़ते हैं एडिशन टू गए ये तो आएगा ही। सही है। सर क्रेडिट कर रहा है। एडिव डेबिट होगा और गेट क्रेडिट होगा। सर गेट रिटायर कर रहा है तो पक्का सेक्रीफाइस पार्टनर तो पक्का क्रेडिट में बैठेगा। गेन इस क्वेश्चन में सिर्फ एडिव कर रहा है, वही डेबिट में बैठेगा, है कि नहीं? आगे द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years purchase of super profit based on average profit of past 3 years। तो चैप्टर 3 को मिला दिया उन्होंने, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज करो, फिर सुपर प्रॉफिट निकालो और फिर गुडविल निकालो। शुरू हो जाओ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर? प्रीवियस 3 इयर्स की प्रॉफिट को ऐड कर देंगे और किससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 3 से 3 से। सर एवरेज प्रॉफिट आ गया 55,000। क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है 30,000। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एपी माइनस नॉर्मल। हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 3 गुडविल में। यस सर। 55,000 में से अगर 30,000 का नॉर्मल प्रॉफिट माइनस हो गया, मतलब बाकी सारे बिजनेस नॉर्मली 30,000 रुपए कमाना बिल्कुल नॉर्मल है, हमारा बिजनेस कमा रहा है 55, तो 25,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, वही सुपर प्रॉफिट है। गुडविल के लिए क्या मांगा है जी? 2 इयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स 50,000। गुडविल की एंट्री करना सक्षम है आप? यस अभी आप लोगों ने बोली थी खुद, यस सर। एडियो को डेबिट में बिठाओ, गेट को क्रेडिट में बिठाओ। तो सर इन दोनों के सामने पूरी गुडविल का अमाउंट लिखो। गुडविल 50,000 रुपए, जिसने जितना सैक्रिफाइस करा उतना उसको डेबिट, सॉरी क्रेडिट, जिसने जितना गेन करा उतना उसको डेबिट। बताइए जी गेट ने कितना सैक्रिफाइस करा? 5/25। एडी ने कितना गेन करा? सेम 5/25। कितना हो गया जी? 10,000। पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में तो आसान ही काम है सर, हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करनी पड़ी, ये काम आसान हो गया। सारा पार्टनर सारा शेयर एक ही पार्टनर को दे दिया तो इससे हमें फायदा क्या मिला
कि हमें गेनिंग रेशियो फाइंड आउट नहीं करनी पड़े। आगे गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द, जब भी अपीयर दिख जाए तो क्या करना है, इसको डिसअपीयर करना। करो डिसअपीयर, कैसे करो? एक्स वाई जेड को कर हां, नाम तो डाला है। सारे पार्टनर्स को डेबिट में बिठाओ, गुडविल को क्रेडिट में बिठाओ। अपीयर गुडविल है 75,000, इसे न्यू में बांटना है या गेनिंग में? ओल्ड में। पुराने पार्टनर्स ने इसको पुराने टाइम में बनाया था, पुरानी रेशो में, उसको उसी रेशो में करेंगे। 14/25, 5/25 और 6/25। 42,000। ठीक। एंट्रीज करने के बाद डेबिट क्रेडिट चेक कर लिया करें, इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो जिस दिन फर्म में रिटायरमेंट होगी मिस्टर गेट की, उस टाइम हमें दो एंट्री करनी है। अपीयर्ड वाली गुडविल को डिसअपीयर करना, और गुडविल जो आज की डेट में वैल्यूड गुडविल है उसको एडजस्ट करना। इसको फायदा हो रहा है उससे पैसा लेकर के, इसका नुकसान हो रहा है उसे कॉम्पेंसेट करना। ये दो काम तो उस डेट पे करना जिस डेट में रिटायरमेंट होगी। उसमें छोटी सी एक्स्ट्रा मांगी है क्या, कि मान लीजिए फर्म की रिटायरमेंट हो रही है गेट की 1 अप्रैल को, फर्म से चला गया वो, अब 2 ही पार्टनर रह गए, साल कंटिन्यू चला 2 पार्टनर से, और साल के एंड में प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को बांटना। तो प्रॉफिट को बांटने की सिंपल एंट्री सर हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखी थी, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। क्या सीखी थी प्रॉफिट को बांटने की एंट्री? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के बारे ये एंट्री सीखी थी। किस किस का नाम लिखो? ये दो पार्टनर बचेंगे साल के एंड में, मिस्टर गेट रिटायरमेंट लेगा, एडयू बचा और सीए बचा। पढ़ने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ लैंग्वेज? पढ़ना क्वेश्चन सेकंड लास्ट लाइन, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर गेट्स रिटायरमेंट वाज 1 लाख। गेट के रिटायरमेंट के 1 साल के बाद का प्रॉफिट दे रखा 1 लाख। चल एंट्रीज पास करने गुडविल की और प्रॉफिट बांटने, तो सर 1 लाख का प्रॉफिट है। ये बताओ ओल्ड रेशो में बटेगा या गेनिंग रेशो में बटेगा? न्यू रेशियो न्यू रेशो में बटेगा। न्यू रेशो क्या हमें पता, निकालनी पड़ेगी सर। सीए की तो मैं बताता हूं कदम 6/25 ठीक तो वही है, कोई चेंज ही नहीं। एडयू में चेंज है, यस। एडयू का शेयर पहले कितना था, कितना इसको मिल गया, 5/25। कितना हो गया, 19/25। न्यू रेशो क्या हो गई, 19/6। कैसे निकाली सर ये न्यू रेशो? तो एडयू का ओल्ड शेयर 14.25 था, इतना शेयर गेट इसको देके चला गया तो बढ़ जाएगा ना इसका शेयर। यस सर। सी का शेयर 6/25 पहले ही था, इसको ना मिला, इतना इसने दे कुछ दिया, इसका शेयर एज इट इज वही। तो 1 लाख रुपीस को बांट दीजिए इसी रेशो में। बस 2 क्वेश्चन फिर आपको छुट्टी हो जाएगी। सर क्लास है 8 बजे क्लास है, 7:30 आज की क्लास है। रिकॉर्डिंग में देख लेना फिर 2 क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग में देख लो। 2 क्वेश्चन आपको छूट जाएंगे तो रिकॉर्डिंग में देख लेना। कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट्स। पढ़ेंगे 7th क्वेश्चन। तीन पार्टनर की फर्म में 4:3:2 की रेशियो है।
तो तीसरे वाला पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है फर्म से जिसका शेयर 2/9 था and sold his share for 60,000 rupees being paid as 45 by ADU and 15 by Kate. प्रॉफिट दे रखा है फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर रिटायरमेंट 360. जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ध्यान से देखिए. सर सीए को पैसे मिले हैं 60,000, एडीयू ने दिए 45,000 और गेट ने दिए 15,000. नॉर्मली क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे रखी होती है, उससे हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं और गुडविल की एंट्री करते हैं. इस बार थोड़ा उल्टा रूट लिया हुआ है. गुडविल की एंट्री दे रखी है और हमसे रेशियो मांगी. पता नहीं लगा सकते आपकी रेशियो क्या है? 45,000 और 15,000, ये तो गेनिंग रेशियो हुई. एडीयू और गेट डेबिट में बैठे हुए हैं. 45,000 एडीयू दे रहा है और 15,000 गेट दे रहा है, तो 3:1 यही गेनिंग रेशियो है. और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो 60,000 रुपए लेके जा रहा है. 60,000 रुपए में से 45 एडीयू दे रहा है और 15 गेट दे रहा है, तो कोई ज्यादा क्यों देगा? ज्यादा गेन कर रहा होगा तभी देगा. कोई कम क्यों दे रहा? तो क्यों कम गेन कर रहा है इसलिए कम दे रहा. तो ये हमारी गेनिंग रेशियो है. गेनिंग रेशियो क्यों निकाली है सर आपने? कहाँ मांगी है गेनिंग रेशियो? तो क्वेश्चन में मांगा है प्रॉफिट बांटने के लिए. प्रॉफिट बांटेंगे हम न्यू रेशियो में. न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? जब हमें ओल्ड और गेनिंग पता होगा. निकालें जी न्यू. ट्राई कीजिए न्यू रेशियो निकालना. बताइए जी एडीयू का शेयर पहले कितना था? 4/9. गेट का पहले कितना था? 3/9. जो पार्टनर रिटायर हो रहा है मिस्टर सीए, उसका शेयर 2/9 था. अगर वो सारा का सारा शेयर एडीयू को दे देता तो 2/9 एडीयू में ऐड हो जाता. अगर वो अपना शेयर गेट को दे देता तो 2/9 गेट में ऐड हो जाता. लेकिन इसने अपना शेयर 3:1 में दिया, मतलब 3/4 इसने लिया और 1/4 इसने लिया. अमाउंट से रेशियो निकाल रहे हैं 45,000 और 15,000. 3:1 की रेशियो, मतलब 3/4 इसने गेन करा, 1/4 इसने गेन करा. थर्टी 36 एलसीएम आ रहा है, 2 से कैंसिल कर सकते हैं. ये में से न्यू रेशियो मिल गई. प्रॉफिट बांट दीजिए न्यू रेशियो में. प्रॉफिट बांटने की एंट्री आपको पता. प्रॉफिट बांट दें न्यू रेशियो में. एंट्री वन जी पीएमएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट to Gates capital to Gates capital. टू एडीयू कैपिटल टू गेट्स कैपिटल. क्योंकि सर मिस्टर सी रिटायर हो गए हैं तो ये दो पार्टनर बचे, तो साल का प्रॉफिट बचेगा, वो रिमेनिंग पार्टनर्स नहीं बचेगा. प्रॉफिट कितना? 3,60,000. Two lakh 22,000. Sorry, 2,20,000. सभी सहमत हैं? 1,44,000. 1,40,000. (11/18) पहले वाले पार्टनर को
7/18 दूसरे वाले पार्टनर को, क्योंकि न्यू रेशियो में बटेगा 1 साल के बाद का प्रॉफिट। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वो वाली चीज बढ़ती है गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में। रिटायरमेंट या एडमिशन के 1 साल के बाद का प्रॉफिट हो तो वो बढ़ेगा न्यू रेशियो में। इन दो चीजों के अलावा बाकी सारी चीजें ओल्ड रेशियो, चाहे रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हो, चाहे पुराना लॉस हो, चाहे पुराना रिजर्व हो, चाहे पुरानी गुडविल हो, सब कुछ ओल्ड रेशियो में। सिर्फ एक चीज गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में क्या, गुडविल, वैल्यूड गुडविल, और 1 साल के बाद का प्रॉफिट दे रखा हो तो वो न्यू रेशियो में। उन दो चीजों के अलावा बाकी सारी चीजें ओल्ड रेशियो में। एपियर गुडविल भी ओल्ड रेशियो में। ध्यान रहेगा जी। स्टेटमेंट दोबारा बताना क्या कौन सी चीजें ओल्ड न्यू रेशियो में? न्यू रेशियो में सिर्फ एक चीज, रिटायरमेंट या एडमिशन के 1 साल के बाद का होगा। क्वेश्चन 8 की स्टार्टिंग में हेडिंग लिखी हुई है ओपनिंग गुडविल अकाउंट, अंडरलाइन करें उसको। क्वेश्चन 8 की स्टार्टिंग में ग्रीन कलर में से लिखा हुआ है ओपनिंग गुडविल अकाउंट, उसको अंडरलाइन करके लिखना है आउट ऑफ कोर्स। ये भी वही टॉपिक है जो डिलीटेड टॉपिक में से है, जैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। बस जी, आपकी गाड़ी तो छुट्टी हो रही है।